अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज बहुत ही डिफरेंट वॉफल्स बनाना सिखाऊंगी जो कि हैं जिंजर ब्रेड फ्लेवर के। ठीक है, अब जिंजर ब्रेड क्या है जी? जिंजर ब्रेड हाउस आपने सुना होगा, जिंजर बिस्किट्स आपने सुने होंगे। आज हम जिंजर ब्रेड वॉफल्स बनाएंगे। अब ये इसलिए बना रही हूँ बिकॉज जिंजर, ऑरेंज, ये जो सारी चीज़ें हैं, फ्रूट केक्स वगैरह, ये विंटर में अच्छे लगते हैं। वैसे आप बना सकते हैं लेकिन विंटर में ये सारी चीज़ें ड्राई फ्रूट के साथ, तो ये हम शहद वहद डाल के बनाएंगे। आप देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा, ट्राई ज़रूर करिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। आज की दूसरी रेसिपी हमारी है कंग पाव बीफ। कंग पाव जब भी होता है तो आपको पता है कि उसमें हम मूंगफलियाँ ज़रूर डालते हैं। आज हम गोइंग टू कीप आई ऑन माई पीनट्स सो दैट दे डोंट बर्न, और उसको बिल्कुल हिलाते जुलाते रहेंगे और उसको बिल्कुल हमें टोस्ट करना है। ठीक है, और इसमें हम डालेंगे 3 मुख्तलिफ मज़ेदार सॉसेस डिपिट के। तो ये आप देखिएगा और बनाइएगा हमारे साथ, चावल के साथ, नूडल्स के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं एंड टर्न्स आउट रियली नाइस। लेकिन कंग पाव बीफ अगर आप बना रहे हैं तो आप अपने बुचर को, गोश्त वाले को याद से कहिएगा कि आपको वो अंडरकट का ही गोश्त दे। ठीक है, उससे बहुत जल्दी बन जाता है। इसको मैरिनेट करके आप छोड़ सकते हैं डिपिट के सॉसेस के साथ और थोड़े मसालों के साथ जो मैं डालूंगी, और फिर बस खाने से पहले आप इसको झटपट 5 से 7 मिनट स्टर फ्राई कर दीजिए। ज़्यादा नहीं पकाइएगा बिकॉज वो रबरी हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे मैं पकाती जाऊँ तो ये गल जाएगा, लेकिन नहीं, ये गल जाता है बहुत जल्दी। ठीक है, अगर ये अंडरकट हो तो ओके। नाउ सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसका बैटर बनाना है। वॉफल्स का जब भी हम बैटर बनाते हैं, बना के थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, उसको थोड़ा सा राइज होने का टाइम देते हैं। कहते हैं कि पहला पैनकेक और पहला जो हम वॉफल बनाते हैं, बेशक आप वॉफल आयरन में बनाएं या आप पैनकेक पैन में बनाएं या क्रेप पैन में बनाएं, वो हमेशा ख़राब हो जाता है। मतलब उसको आप खा जाइए पहले ही। ठीक है, वो जो दूसरे फिर बाद में बनते हैं वो बेहतर बनते हैं। सो हम वॉफल बनाएंगे। वॉफल आयरन को आपको गर्म करना होता है। अब ये मेरी जो वॉफल आयरन है उसमें बस हमें ऑन कर देना होता है तो वो खुद ही गर्म हो जाती है। उसके बाद उसमें बैटर हम डालते हैं। आपको याद होगा कि पिछले महीने मैंने आप लोगों को इसमें ऑमलेट बनाना सिखाया था, याद है? ठीक है, इसी तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें इससे बन सकती हैं। मैंने मैश पोटैटो से आपको पोटैटो वॉफल्स भी बनाना सिखाया था। ओके, सो इसमें हमने जो चीज़ें करनी है ना, बस सब कुछ मिक्स करके एक बोल में हमने डाल देना है और उसके बाद हमने उसको वॉफल आयरन में पकाना है 5 से 7 मिनट। जल्दी भी हो जाता है, डिपेंड्स ऑन योर आयरन। और उसके बाद निकाल के आप उसको ठंडा करिए या फ़ौरन उसी वक्त बनाते जाइए और आप अपने फैमिली को सर्व करते जाइए। अगर आपको सुबह नाश्ते के लिए ये रेडी करके रखना है, बच्चों को वैसे जिंजर ब्रेड का टेस्ट अच्छा लगता है। जिंजर ब्रेड मैन की जो बिस्किट्स नहीं बनती हैं, जिंजर ब्रेड मैन के शेप की, वो बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं। बेसिकली आजकल तो बेकरीज़ में वो वेनिला की बिस्किट्स भी बना के बेच रहे हैं जिंजर ब्रेड मैन बोल के, लेकिन एक्चुअली तो जिंजर ब्रेड मैन और जिंजर ब्रेड केक और जिंजर बिस्किट्स में जिंजर डलता है ना, यानी कि अदरक नहीं लेकिन सोंठ, अदरक का पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिक्स करेंगे, एक तरफ रख देंगे, थोड़ा सा राइज होने का टाइम देंगे, फिर ब्रेक पे चले जाएंगे। फिर जब हम ब्रेक से आएंगे तो हम वॉफल आयरन को थोड़ा सा ब्रश करेंगे तेल या मक्खन के साथ और उसमें ये बैटर डाल के उसको पका लेंगे। फिर आप उसको सर्व करिएगा शहद के साथ। और मैं ये बताना चाह रही थी कि ये वॉफल्स आप डबल करके रेसिपी बहुत सारे बना के बिल्कुल जाली पे ठंडा करिए। फिर आप उनको इंडिविजुअली या तो क्लिंग रैप कर दीजिए या 4-4 के पैकेट्स बना के फ्रीज़र में रख दीजिए। फिर आप सुबह में कहाँ टाइम मिलता है ना ये सब कुछ करने का, बच्चों को रेडी भी करना होता है। तो अगर आपको उनको नाश्ते पे देना है या आप उनको लंच बॉक्स के लिए दे रहे हैं, 10-11 बजे सब स्कूल्स में होती है लंच ब्रेक, तो तब आप उसके लिए आप बस निकालिए, टोस्टर में रख दीजिए उसको। जैसे हम ब्रेड की स्लाइस कैसे टोस्ट करते हैं, वैसे ये वॉफल्स को आप टोस्ट कर दीजिए और फिर उसको आप ऊपर मक्खन लगाएं, शहद लगाएं, कोई भी चीज़, मेपल सॉस डाल दें, चॉकलेट सॉस डाल दें, कुछ भी। ठीक है, बेसिकली प्लेन वॉफल्स बट विथ अ ट्विस्ट, जिसमें हम जिंजर पाउडर डालेंगे और दालचीनी का पाउडर भी डालेंगे। तो चलिए, यहाँ है मेरे पास 1.5 कप आटा। ठीक है, आटा है ये 1.5 कप। सो लेट मी जस्ट measure this again because somehow I feel कि ये ज़्यादा है। अच्छा, अब मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जब भी हम कोई चीज़ भरते हैं तो इसको आपको लेवल करना बहुत ज़रूरी है। आपने कप भर दिया, अब आपको इसको लेवल करना है। ठीक है, ये आपका 1 कप हुआ। ठीक है, और आपने आधा भरना है, सो हम आधा भरते हैं क्योंकि हमें 1.5 कप करना है। ठीक है, मैंने कहा था ना ये ज़्यादा है। ओके,
अच्छा जी, अब हम इसमें क्या क्या डालेंगे? 2 चमचे भर के पिसी हुई चीनी है, बिकॉज़ जो अदरक है और जो सिनेमन है उसके साथ इसको कॉम्प्लीमेंट तो करना है, वरना बहुत तीखा लगेगा। ये हैं 2 चम्मच भर के पिसी हुई चीनी। ठीक है जनाब। अच्छा, फिर हम क्या डालेंगे उसमें? हम चुटकी भर नमक डालेंगे। हमेशा मीठी चीज़ों में चुटकी भर नमक डाला करें। जैसे मैं कहती हूँ, हमेशा चुटकी भर कॉफ़ी डाला करें। चॉकलेट के डिज़र्ट्स में टेस्ट उभर के निकलता है। ठीक है, ये हो गया। फिर ये 1 टीस्पून भर के सौंठ है, ड्राई जिंजर पाउडर, ये चला जाएगा। ये लोकल जो मिलता है वो मैंने लिया है। ठीक है, और चुटकी भर या थोड़ा सा आप भर के डाल दीजिए दालचीनी का पाउडर। ये दालचीनी का पाउडर चला गया। नमक हो गया। और क्या है ये है जनाब 1 टेबल स्पून भर के, ये वाला नहीं टेबल स्पून, मेजरिंग स्पून बेकिंग पाउडर। ठीक है जी। तो 1.5 कप है मेरे पास आटा, व्हीट फ्लावर, 2 चमचे भर के चीनी है पिसी हुई, 1 चमचा भर के टेबल स्पून बेकिंग पाउडर है, चुटकी भर हमने डाला है उसमें नमक, थोड़ा सा 1 टीस्पून जितना वेनिला एसेंस जाएगा, ओके ठीक है। फिर 1 टीस्पून हमने जिंजर पाउडर डाला है, चुटकी भर या 1/4 टीस्पून जितना दालचीनी का पाउडर डालिएगा। 2 चमचे भर के आप इसमें तेल शामिल करेंगे, और आप इसमें 1 कप पानी डालेंगे। ठीक है जी। अच्छा, 1 कप पानी तो मैंने कहा है, थोड़ा सा डालेंगे, मिक्स करेंगे, फिर थोड़ा सा डालेंगे। आपको मैंने बहुत दफ़ा कहा है कि ऐसे अचानक से पानी डाल के फिर फंस जाएंगे हम, फिर क्या करेंगे ना, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। हमेशा पानी हो, दूध हो, कोई भी लिक्विड हो। अब इसको आप राइज होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर आप वॉफल आयरन को गर्म करिए और उसको बना दीजिए। पहले एक ज़माने में मैं वॉफल्स बना के बेचती भी थी। वॉफल्स बना के मैं फ्रीज़र में रख देती थी, फिर मैं बेचती भी थी वो। ये ऐसे आइडियाज़ हैं जो आप लोगों को मैं इसलिए देती हूँ क्योंकि आप लोग भी घर में बैठ के कुछ ना कुछ करते रहें। ठीक है, महंगाई का दौर है, कुछ ना कुछ बनाते रहें। अच्छा, इसको मैं मिक्स कर रही हूँ पानी डाल के, और इसके बाद हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, ताकि इसको थोड़ा सा टाइम भी मिल जाएगा। ब्रेक से वापस आएंगे तो इसका पूरा रिकैप करेंगे और इसको हम वॉफल आयरन में बना लेंगे, फिर शहद के साथ आपको सर्व करेंगे। ठीक है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। और आप देखिएगा हम कंग पाव बीफ कैसे बनाते हैं डिपिट के सॉसेस के साथ, लेकिन ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। जिंजर ब्रेड वॉफल्स हम बना रहे हैं आज, और देखें बैटर को इस तरह होना चाहिए। क्यों इस तरह होना चाहिए? ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का 1.25 कप पानी गया था। ठीक है, 1¼ कप जितना पानी डालिएगा। पानी बाज़ वक्त आटा, मैदा जो भी आप इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा जज्ब कर लेता है। रंग इसी तरह होगा, इसलिए कि इसमें हमने दालचीनी का पाउडर और सौंठ ड्राई जिंजर पाउडर इस्तेमाल किया है जिंजर ब्रेड का फ्लेवर देने के लिए। 1.5 कप मैंने आटा लिया था, होल व्हीट फ्लावर, 2 चमचे पिसी हुई चीनी डाली थी उसमें, 1 चुटकी भर नमक गया था, 1 टीस्पून जितना वेनिला एसेंस था, 2 टेबलस्पून भर के तेल डाला था, 1 से 1.5 कप पानी जाएगा, आप 1.25 कप लिख लीजिए, 1¼ कप्स। ठीक है, 1 टीस्पून अदरक का पाउडर गया था। ये जिंजर पाउडर प्लीज़ फ्रेश अदरक को पीस के नहीं डालिएगा। ठीक है, अदरक का पाउडर मिल जाता है मार्केट में, ड्राई जिंजर पाउडर या सौंठ के नाम से। और चुटकी भर या 1/4 टीस्पून जितना दालचीनी का पाउडर डाला था, और मैंने इसमें 1 टेबलस्पून भर के यानी 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला था। मिक्स करके थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ दीजिएगा, गिव इट सम टाइम टू रेस्ट। अब वॉफल आयरन आपने गर्म कर दी, अब प्लीज़ यहाँ से दिखाइएगा, और ये लीजिए तेल या मक्खन जो भी, आप दोनों तरफ से, ये वाला भी साइड और यहाँ का भी ब्रश कर दीजिएगा ऑयल के साथ। फिर आप लीजिए ये एक बड़ा सा चम्मच गोल लेडल यानी के, और इसको भर के डाल दीजिए। स्प्रेड वेड नहीं करिएगा, खुद ही हो जाएगा, इसलिए मैं पोरिंग कंसिस्टेंसी का रखती हूँ कि स्प्रेड हो जाए खुद। ठीक है, ये देखें, ये जब बंद होगा ना तो ये खुद ही फैल जाएगा। ओके, अब आप इसको बंद करके इसको आप पकने के लिए छोड़ दीजिए। बस, बहुत सिंपल है, मज़ेदार बनता है। शहद के साथ सर्व कर दीजिएगा। चॉकलेट सॉस भी बच्चों के लिए कर सकते हैं सर्व।
अगर आपको पसंद आए आप खुद भी खाइए, हर चीज़ हम बच्चों को क्यों खिलाते हैं, हम खुद भी कुछ खाएंगे। ठीक है, अब ये स्प्रेड हो गया होगा। आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, भले टेढ़े शेढ़े भी क्यों ना बने, नॉट नेसेसरीली कि वही शेप होना चाहिए, थोड़े से ऐसे इम्परफेक्ट भी अच्छे लगते हैं बाज़ वक्त। ओके, तो मैंने पानी यहाँ इसलिए बचा के रखा था कि मैं आप लोगों को बता दूंगी कि मैंने 1 से सवा कप पानी डाला था। ओके, अच्छा जी, अब जब तक वो हो रहा है मूंगफलियाँ टोस्ट कर देते हैं, और इधर से हिलते नहीं हैं फिर। अच्छा जी, इसके लिए मैं आपको बताऊं, मैंने जो सॉसेस का इस्तेमाल करना है वो है सोया सॉस, केचप और चिली सॉस। तो ये यहाँ आपको नज़र आ रहा है, टोमेटो केचप है डिपिट का, चिली सॉस है और सोया सॉस। ये तीनों सॉसेस में से आप और भी कुछ डाल सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ऐड स्मोकी बारबेक्यू सॉस, वाई नॉट। ठीक है, थाई स्वीट चिली सॉस, हॉट सॉस, इसमें हाबानेरो भी है और चिपोटले भी है, आप वो भी डाल सकते हैं। सामिया की कॉल आई है हैदराबाद से जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो आपकी रेगुलर कॉलर बन गई। जी जी, आपकी अनलकी। आप देख सक रहे हैं हमें, आप नहीं देख सक रहे, देख पा रहे हैं आजकल आप हमें कि नहीं? आ रही है कि अभी पता चल रहा है कि हाँ, मतलब ये साफ क्लियर तस्वीर नहीं है, लेकिन ब्लैक तस्वीर हो रही है और दाने बहुत हैं, लेकिन ये है कि आपने अपने पता चल रहा केबल है। वाले को कंप्लेन की है, केबल वाले को? हाँ, नहीं मैंने की तो नहीं है। तो फिर केबल वाले को गली में किसी कंप्लेन का भी कर नहीं आता, लेना। गली में किसी का भी नहीं आता हमारे मसाला चैनल। बाकी सारे चैनल अच्छे आते हैं, एक मसाला चैनल पूरी गली में किसी का नहीं आता। अच्छा ओके, ठीक है, हम देख लेंगे। ठीक है, फिक्र ना करें, हो अच्छा, वो जाएगा। एक सवाल पूछना था कि ये जो हम केक वगैरह बनाते हैं ना, जी, कप केक, तो इसमें अगर हम बटर ना डालें तो विदाउट बटर की भी बन जाएगा केक? आपको क्या डालना है मक्खन की जगह? मक्खन की जगह जैसे मक्खन नहीं डालना है, क्यों? बटर नहीं डालना है, यानी कि केक वगैरह बनाने में तो मतलब अगर हम केक बटर नहीं डालेंगे तो हमारा केक वैसे ही बनेगा, अच्छा जैसे अच्छा, बटर के साथ बनता है। मुझे बताएं मक्खन क्यों नहीं डालना है, पहले मेरे सवाल का जवाब तो दें ना बहन। मतलब वो ना बटर इतना है ना, मतलब समझ में नहीं आता। बटर खाती नहीं हूँ, खाते नहीं है हम लोग। तो फिर केक तो कैसे अगर कभी खाएंगे? बटर ना है, खाते ही नहीं और अवेलेबल नहीं भी हो, तो मतलब है कि मक्खन इसके की बगैर जगह बन तेल सकता है? डाल सकते हैं, लेकिन सब कपकेक्स और केक्स में नहीं। और उसके अलावा मैंने मक्खन के बगैर वाले केक्स भी बनाना सिखाए हैं, लेकिन मसला ये है कि हर चीज उस तरह फिर निकलेगी नहीं, बनेगी नहीं उस तरह। फिर आप कंप्लेन अच्छा, करेंगे कि आप लोग जैसे बनाते हैं वैसे क्यों नहीं बनते हैं, फिर मैं क्या करूंगी ना। हाँ इनके पूछूंगी। मुझे बड़ी 20 साल का जवाब मेरे जहन में था, मैंने जरूर पूछूंगी कि अगर बटर ना हो तो जैसे केक बनते हैं बटर वाले केक, तो फिर हम वैसे ही बनेगा या नहीं है, ये फर्क होगा? फर्क होगा, जाहिर है फर्क होगा। ठीक है, देखें बेकिंग ऐसी चीज़ है, एक साइंस है, एक आर्ट है। उसमें आप अगर कोई चीज़ 19-20 चेंज करेंगे तो जाहिर है चीज़ें भी तो चेंज होंगी ना, फिर आउटकम भी तो चेंज होगा ना। ये देखें, आह मज़ेदार। ठीक है, इसी तरह वापस ग्रीस करते हैं इसको। कितने सारे वॉफल्स बनाना सिखा चुकी हूँ। अगर आपके पास वॉफल आयन हो तो ज़रूर आप इसका इस्तेमाल करिएगा, बनाइएगा, ग्रीस करिएगा दोनों तरफ से हमेशा, हर दफ़ा। ठीक है, फिर ये बना दीजिए और शहद के साथ सर्व कर दीजिए। अगर पड़े पड़े ये बैटर को थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, थोड़ा सा और पानी डाल दीजिएगा, बस। कोई इतना मसला नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल कहीं होता नहीं है। जैसे कहते हैं ना, थोड़ी सी अक्ल इस्तेमाल करते हैं बाज़ वक्त, थोड़ी सी कॉमन सेंस ऑल्सो हेल्प्स आउट। अब मैं इसको जल्दी से रखूँ बिकॉज इसलिए कि ये वाली साइड पे से ये फैल जाए। हमें कुछ भी वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता है हमारे किचन में। 4 बड़े वाले बन जाएंगे इस बैटर के क्वांटिटी से। ठीक है, मैं ज़रा ऐसे इसलिए स्प्रेड कर रही हूँ कि ये वैसे हो जाएगा स्प्रेड व्हेन यू आर गोइंग टू क्लोज इट। चलो जी, अब बंद कर देते हैं जल्दी से। सिजलिंग साउंड। ठीक है जनाब, अब आप इसको बिल्कुल ठंडा करेंगे जाली पे। फिर आप उसको क्या करेंगे, बीच में से काट देंगे बिकॉज ये जुड़े हुए हैं, ये ट्विन्स बन गए हैं। इनको ऐसे करके यहाँ से बीच में से हम काट लेते हैं। ठीक है, और ये आपके मज़ेदार से जिंजर ब्रेड वॉफल्स आर रेडी। अब आप इसको बच्चों को दे रहे हैं तो आप इसको काट भी सकते हैं, छोटे छोटे भी कर सकते हैं। ठीक है, नॉट नेसेसरीली कि आपको हमेशा
पूरा ही एक बच्चे को देना हो, मगर टोस्टर में ये पूरा चला जाएगा आराम से। सो दिस इज़ इट। आई होप आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे, आपको अच्छी लगेगी। सर्दियों में ट्राई कर लीजिएगा। बहुत सारी डिफरेंट रेसिपीज़ इसलिए मैं लेके आती हूँ कि आप लोग सीज़न के लिहाज से चीज़ें ट्राई करें। और हमारे कॉलर्स कहाँ हैं, ज़रा नंबर चलाइए ताकि मैं जैसे ही याद करती हूँ फिर आ जाते हैं कॉलर्स, तो आ जाएं और बात करें हमसे। फिर हम बीफ को मैरिनेट करेंगे, ठीक है। आई जस्ट वांट कि ये हो जाए। किसी भी प्लेटर पे फिर रख दीजिएगा। ये देखें, मज़ेदार रेडी। और ऊपर से पूरा पोर कर दीजिएगा शहद। तो कैसे पता चलेगा, यहाँ लाइट ग्रीन हो जाती है। ओके, बहुत सिंपल था। 1.5 कप हमने आटा लिया था, 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी थी, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर था, चुटकी भर नमक था, वेनिला एसेंस 1 टीस्पून था, 2 चमचे तेल के थे, 1 से सवा कप पानी का जाएगा, 1 टीस्पून अदरक का पाउडर यानी सौंठ, ड्राई जिंजर पाउडर और चुटकी भर या 1/4 टीस्पून जितना सिनेमन, दालचीनी का पाउडर। रेडी, बनाएं, थोड़ी देर रेस्ट कर दें और फिर इस तरह बना दीजिए। लवली, ये हो गए। इस 1.5 कप आटे के साथ 4 बड़े वाले हो जाते हैं। थोड़े से भारी होते हैं, ये बिल्कुल लाइट नहीं है, ठीक है। हम आटे से बना रहे हैं इसलिए, लेकिन हेल्दियर हैं। ट्राई करिएगा। ये देखें, कैन सी देम। बंद कर दिया मैंने इसलिए कि थोड़ा सा अभी बनना है। पेशावर से एक कॉलर है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हो? ठीक ठाक जी, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। अच्छा आप बस मैंने तो पहली बार फोन किया है और आपकी रेसिपी बहुत अच्छी लगती है ना। बहुत शुक्रिया। और मैं ट्राई भी करता हूँ, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ना। अच्छा जी, शुक्रिया। अच्छा आप हम तो बस सिर्फ ये फरमाइश ये करनी थी कि ये जलेबी वगैरह और ये मिठाई नहीं है जी, कि आजकल बाजारों में मिलता है, लेकिन ज्यादातर इसी तरह घी वगैरह इस्तेमाल करते हैं कि हम पसंद नहीं करते ना। जी जी। तो अगर आप किसी दिन या मैंने जलेबी बनाना सिखाई है, वापस आपके लिए किसी दिन बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, ये हो गया। अब आपने इसको, अब आप प्लीज़ नोट करिए कि मैं हमेशा इस तरह के चमचे यूज़ करती हूँ, छुरी वुरी नहीं मारती हूँ, ठीक है। अब इसको आपने उठाना है यहाँ से इसको भी उठाना है। यूज़ योर स्लाइसर। पास वक्त ये मेरा भी वॉफल आयन अब पुरानी हो गई है इसको। और अगर आपको इसको प्रॉड करना भी है तो ब्लंट नाइफ का इस्तेमाल करिएगा ताकि आप उसको उठा सकें, ठीक है। ये देखें, मज़ेदार से हमारे जिंजर ब्रेड वॉफल्स आर रेडी। इसी तरह बनाइएगा। अच्छा, आप इसको ये याद रखिएगा, ये वॉफल मेकर, सैंडविच मेकर, ये ऐसी चीज़ों को। मिसेस राशिद से पहले बात करते हैं जी। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ जी, आपके सामने फरमाइए। बस आपसे बात करनी थी। जी बोले। आपसे पूछना था कि ये जो केक वो करते हैं, बनाते हैं, जो पतीले में बनाते हैं, उसकी टाइमिंग भी आप बता दिया करें। टाइमिंग्स का ये पता चलेगा कि जब हो जाएगा तो आप छुरी डालिए या स्क्वायर डालिए, निकालिए और साफ होना चाहिए, तब उसका पता चलेगा कि हो गया है, ठीक है। और टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, आपकी लाइन शायद कट जाएगी फिर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अब सफाई का एक सेकंड, एक चीज़ दिखा दूं, गरम है तभी, गरम ही वॉफल मेकर को, सैंडविच मेकर को साफ करते हैं। ठंडा हो जाएगा ये सब चिपक जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि अगर मैं ये नहीं करूँगी तो नेक्स्ट टाइम जब मैं इस्तेमाल करूँगी और ठंडा होगा और मैं उसको गर्म करूँगी तो फिर मसला हो सकता है। ये सारी चीज़ें साफ़ रखा करें। और आप लीजिए ब्रेक, मैं ब्रेक से आऊँगी, मैं रिकैप करूँगी और बीफ शुरू करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड। जी
जी, वेलकम बैक। जिंजर ब्रेड वॉफल्स टेबल पे जा चुके हैं। शो खत्म होगा तब मैं ऊपर से ड्रिजल कर दूंगी ये शहद या हनी, ठीक है, और उसके साथ फिर आप सर्व कर दीजिएगा। पहले से आप ड्रिजल करके रखिएगा नहीं, वो सॉगी हो जाएंगे, साथ में रख दीजिएगा। ओके, अब डिपिट के सॉसेस से हम बना रहे हैं नेक्स्ट रेसिपी जो हमारी है कंग पाव बीफ। कंग पाव हमेशा मूंगफली के साथ बनता है, और डिपिट के बारे में बताती चलूँ कि इट्स पाकिस्तान ओनली कंपनी टू लॉन्च डिफरेंट सॉसेज, वो भी 19 डिफरेंट फ्लेवर्स के, इंस्पायर्ड बाय डिफरेंट क्विजीन्स ऑफ द वर्ल्ड। और उनके पास प्लेन सिंपल केचप से लेकर स्मोकी बारबेक्यू सॉस भी है, ऑयस्टर सॉस भी है, बहुत अच्छे अच्छे सॉसेज हैं, आपको अभी स्क्रीन पे हमने दिखाए थे। 100% रियल इंग्रेडिएंट्स है, नो आर्टिफिशियल कलर, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर, नो स्टार्च, नो MSG, ठीक है, और लोकली मेड प्रोडक्ट्स के साथ इन्होंने बनाए हैं ताकि पाकिस्तान की ही सारी लोकल प्रोडक्ट्स यूज़ हों। तो आप भी ज़रूर घर लाइएगा और इस्तेमाल करिएगा। dipit.com से भी आप खरीद सकते हैं और दराज से भी ले सकते हैं। अब कंग पाव बीफ के बारे में बता दूं, मैंने यहाँ आधा किलो बीफ मगर क्या लिया है, स्टेक ले लें या आप उसको अंडरकट कह दीजिए, और प्लीज़ वही लीजिएगा बिकॉज वरना फिर बहुत टाइम लग जाएगा। उसमें आपने उसको अच्छी तरह धोइएगा और एक छन्नी में रख दीजिएगा, एक्सेस उसका सारा जो भी कुछ पानी वानी या कुछ खून वून होता है वो निकल जाए, ठीक है। अब बहुत थोड़ा सा मैं इसमें नमक डाल रही हूँ बराए नाम, इसलिए कि मुझे इसमें सॉसेस डालने हैं जो सब नमकीन होते हैं। कुटी हुई काली मिर्चें गोज़ वेल, तो ये काफ़ी सारी जाएंगी इसके साथ, ठीक है। और हम इसमें डालेंगे सफ़ेद मिर्च पाउडर, दक्कनी सफ़ेद मिर्च जो होती है उसी का पाउडर है, ये पाउडर भी मिलता है, आप घर में भी बना सकते हैं। कुछ लोगों को इसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता है तो फिर आप नहीं डालिएगा। ये है कॉर्नफ्लावर, कॉर्नफ्लावर, नमक, काली मिर्चें और सफ़ेद मिर्च, ये सब कुछ चला गया। बीफ को मैरिनेशन का आप टाइम देना चाहें आप दीजिए, वरना आप फ़ौरन पका लीजिए, ठीक है। आपने तेल इसमें डाल दिया एक पैन में, इसको आप गरम कर लीजिए। फिर आप उसको मिक्स कर दीजिए। और इसको आप स्टर फ्राई करने डाल दीजिए। अच्छा, अब सॉसेस, ये तीनों सॉसेस के बारे में मैंने आपको बताया था, हम केचप डालेंगे, चिली सॉस डालेंगे, हम सोया सॉस डालेंगे, उसके अलावा ये एक सॉस है जो कि है बाल्सामिक विनेगर, ठीक है, ये भी जाएगा उसके साथ। और फिर लाल मिर्चें हैं, बटन रेड चिलीज़, ये सब कुछ आप अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए। सादिया हैं क्वेटा से, उनसे बात करते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैंने कैसी हैं, ठीक ठाक खैरियत से? जी थैंक यू, आप कैसी हैं, सुनाइए। हाँ जी, बहुत अच्छा शो करती है माशाल्लाह, मैंने बहुत सी आपकी रेसिपी ट्राई की हैं। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, मैंने आपसे एक बात करनी थी जनक, मैं जो बनाती हूँ केक, ये जो आपने उस दिन बनाया था ऑरेंज सीड डाल के जी, तो वो थोड़ा सा मेरा हार्ड हो जाता है केक। आप ओवर बेक तो नहीं करती? नहीं, मैंने आपके जैसे बताया कि उसको थोड़ी देर बाद हाफ घंटे के आधे घंटे के बाद चेक करती हूँ स्टिक डाल के, फिर भी लेकिन वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। मैदा आप छानती हैं अच्छी तरह? जी, मैदा बेकिंग पाउडर छान के फिर अंडों को अच्छी तरह बीट करने अच्छा, के बाद मैदा डालने के बाद बहुत ज्यादा बीटर तो नहीं चलाती? बीटर चलाती हूँ, उसको लो स्पीड पे चलाती हूँ। नहीं, मैदा डालने के बाद बीटर बहुत कम या नहीं चलाते हैं, हाथ से फोल्ड कर दीजिए नेक्स्ट टाइम, ठीक है, उससे भी बाज़ वक्त केक्स हार्ड हो जाते हैं। चलिए ठीक है, ओके ठीक है, ओके जी, ओके, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, आपने बीफ तो स्टर फ्राई करते रहना है, मगर साथ साथ आपने इसके अंदर ये लाल वाली मिर्चें भी शामिल कर देनी हैं, ठीक है। और हम इसमें डालेंगे बाल्सामिक विनेगर ताकि इसमें भी टेस्ट आए और बीफ ऐसे प्लेन नहीं लगे, ठीक है। और ये इस तरह जकड़ सा जाता है, इसको थोड़ा टर्न करते रहिए। अब याद रखिएगा प्लीज़ कि सोया सॉस में भी सॉल्ट होता है, तो सॉसेस जब आप डालें ना तो ज़रा ध्यान से, ठीक है, इस तरह तोड़ते जाइए ताकि बीफ के स्ट्रिप्स जो हैं वो अलग अलग हो जाएं, और हाई हीट पे आप उसको स्टर फ्राई करते रहिए। ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा आप उसको बीफ को फ्राई करेंगे, फ्राई करना ज़रूरी थोड़ी है। चिकन और बीफ बहुत दफ़ा मैं स्टर फ्राई की जगह फ्राइंग की जगह स्टर फ्राई कर देती हूँ, उसमें कम तेल का भी इस्तेमाल होता है और अच्छा सा हो भी जाता है।
इसको आप स्टर फ्राई कर दीजिए, ब्रेकअप कर दीजिए इस तरह। अब सॉसेस की बारी आई। डिपिट का सोया सॉस जाएगा, डिपिट का चिली सॉस जाएगा। कंग पाओ इज सपोज टू बी अ बिट स्पाइसी। और ये है केचप, बराए नाम थोड़ा सा। तीनों डिपिट के सॉसेस चले गए। ठीक है, इसको आप स्टर फ्राई करते रहिए बहुत कम टाइम। और इसी के साथ स्टर फ्राइंग के टाइम पे ही मैं इसमें मूंगफलियां भी डाल देती हूँ। अच्छा, जब ये हो जाएगा, धनिया, हरी मिर्चें भी हम डाल देंगे और हरी मिर्चों के धनिया और हरा प्याज, सॉरी नॉट हरी मिर्चें। चख लीजिएगा, अगर आप चाहें तो फिर आप इसमें कोई सॉसेस डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें क्या डाल सकते हैं, थोड़ा सा और नमक या कुटी हुई काली मिर्चें तो मैं डालूंगी। कुटी हुई काली मिर्चें हम और थोड़ी सी इसमें शामिल करेंगे। हमारे कॉलर्स कहाँ हैं, बात कर लेते हैं उनसे। ये देखें, ठीक है। अगर आपको पता ना चले कि बीफ हुआ है कि नहीं अंडर कट का, तो आप छुरी ऐसे करके अंदर डाल के देख सकते हैं। इसको मैं होने देती हूँ, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। देखें, कंग पाओ बीफ रेडी हो चुका है। उसको आपने स्टर फ्राई करते रहना है। एंड में बस आपने इसमें हरा धनिया शामिल करना है और हरी प्याज, ठीक है। वेरी सिंपल, ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये हरा हरा ही रहे, तो आप ज़्यादा इसको स्टर फ्राई वगैरह कुछ करिएगा नहीं। और चावलों के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। साइड डिश के तौर पे ये चाइनीज़ में बेस्ट रहती है। आप इसके अंदर ब्रोकली भी डाल सकते हैं, आजकल ब्रोकली अच्छी आई हुई है। चलें, अब इसको हम डिश में निकाल दें और फिर हम शहद डाल देंगे जिंजरब्रेड वॉफल्स के ऊपर। बहुत थोड़ा सा, क्वार्टर कप जितना मैंने पानी डाला था, ताकि थोड़ा सा सॉस उसके साथ लिपट जाए। बस, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और आप इसको सर्व कर दीजिए। मूंगफलियों को मैंने इसलिए इसके साथ साथ डाला था और सिर्फ ऊपर नहीं, कि वो अंदर उसका फ्लेवर आ जाए, ठीक है। स्टर फ्राई वो भी साथ साथ हो जाए। बीफ लुक्स लवली, इट लुक्स यमी। ज़रूर ट्राई करिएगा। ये भी हो गया। थोड़े से ज़रा हरे धनिया के साथ आप इसको गार्निश कर दीजिए। जस्ट पुट इट लाइक दिस, ठीक है। ये हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ कंप्लीट हो गई हैं। डिपिट के सॉसेस घर लाइएगा, इस्तेमाल करिएगा। आपने देखा है मैं कितनी सारी चीज़ों में इस्तेमाल करती हूँ। ना सिर्फ कि फ्राइड आइटम्स के साथ आप साइड में रख दीजिए, लेकिन आप मैरिनेशन में भी डालिए। बीफ का टेंडरलॉइन लीजिएगा या स्टेक के स्ट्रिप्स लीजिएगा, अंडरकट लीजिएगा आधा किलो। उसमें आप नमक, कुटी हुई काली मिर्चें, कुटी हुई सफ़ेद मिर्चें या वाइट पेपर पाउडर डाल के मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा। उसमें 2 चमचे भर के आप कॉर्नफ्लावर डालिएगा। फिर थोड़ा सा तेल गरम करिएगा, उसमें ये बीफ को स्टर फ्राई कर दीजिएगा। उसके बाद आप उसमें डिपिट का केचप, डिपिट का सोया सॉस और डिपिट का चिली सॉस डालिएगा, ठीक है। मैंने 2 चमचे बाल्सामिक विनेगर भी डाला था, बहुत अच्छा उससे टेस्ट आता है। आप इसमें HP सॉस भी डाल सकते हैं। इट्स वेरी नाइस स्टेक सॉस, तो वो बहुत मीट का फ्लेवर एनहांस कर देता है।
उसके बाद मैंने उसमें कुटी हुई काली मिर्चें और थोड़ी सी मज़ीद डाली थी, और गोल वाली बटन रेड चिलीज़ जो होती हैं 6-8 वो ले लीजिएगा, वो पूरी साबुत वो भी डाल दीजिएगा स्टर फ्राइंग में, बहुत अच्छा एक टेस्ट आएगा। मेक श्योर कि वो आप कूट के नहीं डालिए, वी डोंट वांट के बीज आए, ठीक है। फिर हमने उसमें आधा कप जितने मूंगफली अलग से रोस्ट करके वो भी डाल दी थी उसी में, ताकि पक जाए। हरा धनिया और धनिया की जो स्टेम्स होती हैं ना वो भी डालिएगा, और आप वो भी डालिएगा हरा प्याज, और सब कुछ मिक्स कर दीजिएगा, ठीक है। और ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को और हमें फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको क्रिस्पी बीफ का शौक़ है तो आप कॉर्नफ्लावर तक करके फिर उसको आप अलग से डीप फ्राई करके निकाल के फिर आप उसमें डाल सकते हैं सॉसेस में, लेकिन इस तरह भी ट्राई करके देखिएगा, बहुत जल्दी बन जाता है अगर अंडरकट होगा तो, ठीक है। सो आई होप कंग पाओ बीफ आप भी ज़रूर बनाइएगा। जिंजर ब्रेड वॉफल्स जो हैं उनका भी मैं रिकैप कर दूं। 1.5 कप मैंने आटा लिया था, उसमें मैंने 2 चम्मच भर के पिसी हुई सफ़ेद चीनी डाली थी, 1 चमचा भर के बेकिंग पाउडर, चुटकी भर नमक, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस, 2 चमचे तेल गए थे उसके बैटर के अंदर, 1 से 1.5 कप जितना पानी जाएगा, मैंने 1.25 कप डाला था, ठीक है। और 1 टीस्पून जिंजर पाउडर यानी सौंठ, अदरक का पाउडर जो होता है वो, और चुटकी भर दालचीनी। सब कुछ मिक्स करिएगा, वॉफल आयरन गरम करिएगा, थोड़ा सा तेल लगाइएगा और उसको डालते जाइए और बनाते जाइए, शहद के साथ सर्व कर दीजिए, ठीक है। हम लेते हैं रेसिपी रिकैप ब्रेक। अभी सब कुछ रिकैप किया है, फिर भी अगर कुछ भी आपसे मिस आउट हो जाए तो आप देखिएगा, उसमें से बनाइएगा, ट्राई करिएगा। स्टे ट्यून्ड। कंग पाओ बीफ। अज्जा: गाय का गोश्त आधा किलो, नमक आधा चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, केचप 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, बलसामिक विनेगर 2 खाने के चमचे, चिली सॉस 2 चाय के चमचे, पेपरकॉर्न 1.5 खाने के चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, सूखी लाल मिर्चें 5 अदद, भुनी मूंगफली आधा कप, हरा धनिया 1/4 कप, हरी प्याज 2 अदद। तरकीब: गोश्त को लंबाई में काट कर इस पर नमक और सफ़ेद मिर्च छिड़कें। अब इसमें कॉर्नफ्लावर डालकर मिक्स करें। फिर एक बोल में केचप, सोया सॉस, बलसामिक विनेगर और चिली सॉस मिक्स कर लें। उसके बाद एक पैन में तेल गर्म करके पेपरकॉर्न और सूखी लाल मिर्चें शामिल करके स्टर फ्राई कर लें। अब इसमें गोश्त डालकर स्टर फ्राई कर लें। फिर इसमें बनाया हुआ सॉस और भुनी मूंगफली डालकर गाढ़ा होने तक पकाएं। उसके बाद इसमें हरा धनिया और हरी प्याज शामिल करके टोस्ट करें और सर्व कर दें। जिंजर ब्रेड वेफल्स। अज्जा: गंदम का आटा 1.5 कप, चीनी 2 खाने के चमचे, बेकिंग पाउडर 2 चाय के चमचे, नमक 1 चुटकी, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, पानी 1 कप, जिंजर पाउडर 1 चाय का चमचा, दालचीनी 1 चुटकी। तरकीब: तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स करके बैटर बनाएं और 10 मिनट रख दें। अगर गाढ़ा हो जाए तो इसमें 1 खाने का चमचा पानी शामिल कर लें। अब इसे गर्म वेफल आयरन में डालें और 4 से 5 मिनट पकाकर सर्व करें। कंग पाओ बीफ। अज्जा: गाय का गोश्त आधा किलो, नमक आधा चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, केचप 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, बलसामिक विनेगर 2 खाने के चमचे, चिली सॉस 2 चाय के चमचे, पेपरकॉर्न 1.5 खाने के चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, सूखी लाल मिर्चें 5 अदद, भुनी मूंगफली आधा कप, हरा धनिया 1/4 कप, हरी प्याज 2 अदद। तरकीब: गोश्त को लंबाई में काट कर इस पर नमक और सफ़ेद मिर्च छिड़कें। अब इसमें कॉर्नफ्लावर डालकर मिक्स करें। फिर एक बोल में केचप, सोया सॉस, बलसामिक विनेगर और चिली सॉस मिक्स कर लें। उसके बाद एक पैन में तेल गर्म करके पेपरकॉर्न और सूखी लाल मिर्चें शामिल करके स्टर फ्राई कर लें। अब इसमें गोश्त डालकर स्टर फ्राई कर लें। फिर इसमें बनाया हुआ सॉस और भुनी मूंगफली डालकर गाढ़ा होने तक पकाएं। उसके बाद इसमें हरा धनिया और हरी प्याज शामिल करके टोस्ट करें और सर्व कर दें। जिंजर ब्रेड वेफल्स। अज्जा: गंदम का आटा 1.5 कप, चीनी 2 खाने के चमचे, बेकिंग पाउडर 2 चाय के चमचे, नमक 1 चुटकी, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, पानी 1 कप, जिंजर पाउडर 1 चाय का चमचा, दालचीनी 1 चुटकी। तरकीब: तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स करके बैटर बनाएं और 10 मिनट रख दें। अगर गाढ़ा हो जाए तो इसमें 1 खाने का चमचा पानी शामिल कर लें। अब इसे गर्म वेफल आयरन में डालें और 4 से 5 मिनट पकाकर सर्व करें। जी वेलकम बैक। देखें ये जिंजर ब्रेड वॉफल्स के ऊपर मैंने आपको कहा था ना कि शहद हम ड्रिज़ल कर देंगे और उसको इधर उधर गिरने देंगे, इसलिए कि ये लास्ट में ही करना था, ठीक है। आप भी ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा। सबका शुक्रिया कॉल करने का, और इसी तरह देखते रहिए हमारे सारे शोज़।
सारे शो से याद आया, रिदा क्या बना रही हैं? रिदा बना रही हैं हमारे शो के बाद जो लाइव शो होता है 2:30 बजे, तड़का, उसमें सेवरी पोटैटो और शिमला मिर्च चिकन, ठीक है। सो ये है आपका जिंजर ब्रेड वॉफल्स, उसके साथ है ये चाइनीज़ साइड डिश बहुत पॉपुलर होती है, कंग पाव चिकन भी बनाना सिखा चुके हैं, आज हमने कंग पाव बीफ बनाना सिखाया यूजिंग ऑल दीज लवली सॉसेज ऑफ डिपिट, ठीक है। आप भी ज़रूर घर लाइएगा, इस्तेमाल करिएगा, बनाइएगा इसी तरह और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुछ भी मिस आउट हो जाए तो रात में देख लीजिएगा, 10:30 से 11:30 हमारा शो रिपीट होता है। चलिए अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।